अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना अवाम ने खानदानी हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है, फैसले को कबूल करें वरना अपोजिशन का ओहदा भी बरकरार नहीं रहेगा। अवामी हुकूमत कायम हो चुकी है, वजीर आला का खिताब। पुराने शहर को भी नए शहर के तर्ज पर तरक्की दी जाए। मुसाबकती और तकर्रुराती इम्तिहानात उर्दू में मुनक़िद किए जाएं। मजलिस इखलास और दियानतदारी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करती रहेगी। अकबरुद्दीन अवैसी की ऐवान असेंबली में मुदल्लल बहस। ऐवान असेंबली में वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान जबरदस्त नोक झोंक। गवर्नर के खुतबे के तहरीक तशक्कुर पर गर्मा गर्म मुबाहिस। गवर्नर का खुतबा झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस की 6 गारंटीज पर कब से अमल होगा, केटीआर का सवाल। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। ऐवान असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम ने खानदानी हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत आमिराना और ख़ानदानी हुकूमत थी। अगर अब भी कबूल नहीं करेंगे तो अपोजिशन का ओहदा भी चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अवामी हुकूमत है, इसलिए प्रगति भवन की आहनी हिसारबंदी को उखाड़ फेंक कर अवाम के लिए खोल दिया गया है। ख़ानदानी हुकूमत में वज़रा को भी बग़ैर इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली और E राजेंद्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। यह बात तेलंगाना समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आमिराना हुकूमत चलाने की वजह से शिकस्त हुई है, जिस वजह से तेलंगाना हासिल हुआ है इनको ही भूल गए हैं। जहदकारों के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐवान में शोर गुल देखकर वज़ीर आला ने कहा कि असेंबली कार्रवाई में रुकावट ना बने, धरना चौक पर जाकर धरना दें। उन्होंने कहा कि इतने साल अवाम को गुमराह किया हुआ था कि तेलंगाना फी कस बरक़ी इस्तेमाल में नंबर 1 है, जबकि तेलंगाना का नंबर 10 है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में काश्त होने वाली तमाम फसलों को पसे पुश डाल दिया गया, सिर्फ धान की काश्त करने का मशवरा दिया गया। जब किसान धान की काश्त करने लगे तो इनको रोक दिया गया और इस वक्त KCR ने अपने फार्म हाउस में 150 एकड़ पर धान की काश्त की थी। किसानों की धान 1960 रुपये में खरीदी गई, जबकि फार्म हाउस की धान को 4250 रुपये में फरोख्त किया गया है।
اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، جس پر شور و غل شروع ہو گیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر تیار ہو تو تحقیقات کے لیے حکم دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں 19 لاکھ پمپ تھے، اگر کسانوں کو پانی سربراہ کیا جا رہا ہے تو 29 لاکھ پمپ کا اضافہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پرانیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے کالشورم پر پوری توجہ دی گئی۔ تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں ہفتے کے دن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور BRS کے لیڈر KT راما کے درمیان دلچسپ نوک جھونک دیکھی گئی۔ ریونت ریڈی نے KTR کے NRI ہونے کو طنز کا نشانہ بنایا۔ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ کچھ NRIs جمہوریت کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ KTR مینجمنٹ کوٹے کی طرح آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کانگریس تھی جس نے KCR کو یوتھ کانگریس لیڈر بننے کا موقع فراہم کیا تھا۔ کانگریس ہی نے KCR کو سنگل ونڈو الیکشن میں مقابلہ کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی تمام جماعتوں اور قائدین کا احترام کرتی ہے، لیکن BRS کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، جمہوری انداز میں احتجاج کریں یا پھر بھوک ہڑتال کریں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ BRS حکومت نے جس دھرنا چوک کو بند کر دیا تھا اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، لہذا اسمبلی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے دھرنا چوک پر جا کر اپنے مطالبات پر احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی کی حکومت میں وزراء بننے والے بھی ایوان میں موجود ہیں۔ జీవితంలో ఎమ్మెల్యే అనేది ఒక బాధ్యత. మనం పాలకులం కాదు, మనం సేవకులము. పాలన చేయడానికి, అధికారం చెలాయించడానికి, నిరంకుశత్వాన్ని అమలు చేయడానికి మేము ఇక్కడికి రాలేదు. మేము పాలకులము కాదు అధ్యక్ష, మేము సేవకులము. 4 కోట్ల ప్రజలకు సేవ చేయడానికే మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం. మీరు ఏ న్యాయబద్ధమైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినా తప్పకుండా అనుమతిస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటే మీరు నిరసన తెలుపొచ్చు, ధర్నాలు చేయొచ్చు. ధర్నా చౌక్లో మా మిత్రుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయొచ్చు. తప్పకుండా ధర్నా చౌక్ను తిరిగి వాళ్ళు వినియోగించుకొని ధర్నా చౌక్ను మళ్ళా ధర్నాలు చేయొచ్చని మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. వాళ్ళలాగా నిషేధితపు ఆలోచనలు కానీ లేకపోతే ఫ్యూడల్ విధానాలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికీ అమలు చేయదు. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को भी नए शहर की तर्ज पर तरक्की देगी। सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद, पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ अहम मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। अकबर अवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने BRS को भी जिताया और कांग्रेस को भी जिताया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम साजिशों के बावजूद भी इस मकाम पर खड़ी है। अकबर अवैसी ने कहा कि हमने कोई कमी नहीं आई है। कायद मजलिस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि औकाफी जायदादों की मुसलसिल तबाही होती आ रही है। मजलिस के मुतालबे पर CBCID तहकीकात कराई गई थी, इसकी रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। आली इनकाउंटर की तहकीकात के लिए भी मजलिस की नुमाइंदगी पर कमेटी कायम करते हुए तहकीकात करवाई गई थी, इसकी भी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए और महलूक नौजवानों के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं ये ज़रूर बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और ये बात मैं ऐवान के तवज्जो में लाना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को ख़त्म करने के मंसूबे व साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं
कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है, और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वो औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में,
पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। माइनॉरिटीज के इश्यूज जब उठाए उसके ताल्लुक से आप संजीदा रहेंगे, उर्दू के ताल्लुक से हमने जो उठाया है, और उसके साथ साथ सर हाईटेक सिटी में दुकानें 24 घंटे खुले रहते हैं सर। आपकी गवर्नमेंट आने के बाद से 10:30 11 बजे ओल्ड सिटी में दुकानें बंद कर दे रहे हैं सर। ये छोटे कारोबार वाले हैं सर, थोड़ा उन पे भी रहम करिए। मेरी आपसे अदबन दरखास्त है कि एक मीटिंग भी बुलाइए, माइनॉरिटीज के इश्यूज को हम आपके सामने लाएंगे, आपके सामने रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपकी हुकूमत काम करेगी, आवाम के दिलों को जीतेगी, अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करेगी। चाहे कितना भी पैसा हो वो अपने जबान से, अपने मैनिफेस्टो से, अपने तयखुन से और अपने जो उम्मीद जो आवाम को दिलाई है उसको नहीं तोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मजलिस के कायद मुकन्नन अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि आपसे मुलाकात करते ही अवाम में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि आपके साथ हैं। असल में आपने बुलाया था इसलिए हम आए थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि आप अलग, हम अलग हैं। उन्होंने कहा कि वो अवामी नुमाइंदे हैं। रेवंत रेड्डी वजीर आला काम के लिए मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि काम करना होता है। इसका यह मकसद नहीं है कि दोनों एक ही साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपोजिशन की हैसियत से तामीरी रोल अदा करते रहेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो तारीफ, अगर नहीं करेंगे तो तनकीदें भी करेंगे। I am happy that I saw today's newspapers in which Honorable Revant Reddy Saab has said in the newspaper it has come कि MIM के साथ कोई अलायंस नहीं है भाई हमारा। हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनरेबल पैनल स्पीकर साहब एक मीटिंग हुई, सीएम साहब बुलाए, थैंक यू सर, मूसी के लिए बुलाए, थैंक यू सो मच सर, बुलाए, हम बैठे, डिस्कस करे, लोग समझे कि अरे अलायंस हो गया, ये इनके करीब आ गए, ये इनके हो गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं वो हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, ये कांग्रेस की हुकूमत में एतमाद का इजहार किया है, तो मैं अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपनी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मिलना ही पड़ेगा। मिलते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, क्योंकि हमको काम होना है। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान बीआरएस अरकान और कांग्रेस के वज़रा के दरमियान जबरदस्त नोक झोंक देखी गई। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम का मतलब हुई पुरानी हालात, कहत, कर्फ्यू, पानी और बर्क़ी की सरबराही ना होना। कांग्रेस का हाल ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली यात्रा को चली जैसा है। वजीर पूर्व प्रभाकर रेड्डी ने भी कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, इसीलिए तेलंगाना हासिल किया गया। गुज़िश्ता 10 साल से क्या किया है इस पर बात करने के बजाय दादा परदादा के बारे में बात ना करें। मौजूदा तेलंगाना रियासत में क्या किया है इस पर तवज्जो दें। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत बदल चुकी है और अवाम ने फैसला दे दिया है, अब वही पुराना राग क्यों आलाप रहे हैं। RWS के तहत तेलंगाना को 70% पानी की सरबराही की जा चुकी थी, जिसके निज़ाम को BRS हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और BRS के वोटिंग फीसद में सिर्फ 2% का फ़र्क है। अपोजिशन में जुमला 54 अरकान है और हुकूमत के पास सिर्फ 65। पार्टी के अपोजिशन लीडर ने हमको हिदायत दी है कि हुकूमत को मौका दें, जल्दबाजी से काम न लें, क्योंकि 3 माह के बाद हुकूमत खुद फेल हो जाएगी। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को सांप से ताबीर करते हुए कहा कि ये वो सांप है जो चींटी के घोंसले में दाखिल होकर वजीर आला बन गया। साबिक वजीर और BRS के लीडर हरीश राव ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पार्टियां बदलने की तारीख आपकी रही है। वजीर आला ने ABVP से शुरुआत की, BRS में काम किया, तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की
और आज कांग्रेस में आ गए और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब वो कौन सी पार्टी में आएंगे। कांग्रेस के श्रीधर बाबू ने कहा कि अवाम जानती है कि इंदिरम्मा राज्यम का क्या मतलब है, इसीलिए तो अवाम ने फैसला दिया है। और रही बात इख्तिदार में आने की, राजशेखर रेड्डी के दौर में टीआरएस के साथ जो इत्तेहाद किया था, इसमें कांग्रेस को 91 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने तेलंगाना गवर्नर के खुतबे को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में सिर्फ झूठ ही झूठ था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दौर में 50 एकड़ रखने वाला किसान भी हैदराबाद में आकर यौमिया मजदूरी किया करता था, लेकिन बीआरएस हुकूमत के दौर में किसानों की जिंदगी में तब्दीली आई थी। कांग्रेस के दौर में कर्फ्यू बरक़ी की किल्लत से भी रियासत के अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। बीआरएस के रुकन जब खिताब कर रहे थे, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुदाखलत की। इस पर केटीआर ने कहा कि आप पहली बार असेंबली में आए हैं, इसलिए आप जोश में हैं। केटी रामाराव ने रियासत में बरक़ी की सूरत हाल को लेकर अपने दौरे हुकूमत के आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने बताया कि 2014-15 में तेलंगाना की बरक़ी कंपनियों पर 22,423 करोड़ रुपए खर्च किया था, लेकिन तेलंगाना की बरक़ी कंपनियों के असासे 44,431 करोड़ रुपए के थे, जबकि 2022-23 में तेलंगाना की बरक़ी कंपनियों के असासे 1,37,571 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत की 6 गारंटियों को भी तंज का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि महालक्ष्मी के जरिए खवातीन को पेंशन देने की बात कही गई। खवातीन को लग्जरी और गारुडा बसों में भी मुफ्त सहूलत का दावा किया गया, लेकिन पल्ले वेलगू बसों में सहूलत फराहम की जा रही है। इनका कहना था कि खवातीन के अकाउंट्स में आखिर कब रकम जमा कराई जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कही जा रही है, हम भी देखेंगे कि इस पर कब अमल होगा। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जमहूरियत का खून किया है। अहम अपोजिशन को सियासत करने का मौका तक फराहम नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर अपोजिशन जमातों को भी मौका नहीं दिया गया। झूठ की तशहीर की जा रही है। हुकूमत ने झूठे बयान दिए हैं। जमहूरी अंदाज में चलाने का वादा करके अपोजिशन को मौका नहीं दिया गया। जय तेलंगाना बोलने पर राइफल पकड़ कर आने वाले आज जहदकारों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जहदकारों से मुकदमात बर्खास्त करके बताने का रेवंत रेड्डी ने दावा किया है। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉलियों को मुतारफ कराया गया है। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ट्रॉलियां मुतारिफ करवाई गई हैं और इस ट्रॉली पर टैब की तरह एक स्क्रीन भी रहेगा जो मुसाफिरीन को एयरपोर्ट के अहाते के बारे में तफसीलात फराहम करेगा। एसपी जिले संगारेड्डी चिनूरी रूपेश ने कल्याणा मंडपम पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की, जिसमें जिले के मुख्तलिफ पुलिस हुदूद के रॉडी शीटर्स को तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता, बल्कि जिस माहौल में उसकी परवरिश होती है उसका असर उस पर पड़ता है, वो उसे अपनाता है, जिसके नतीजे में वो रॉडी शीटर तक बन जाता है और गैर कानूनी काम करने लगता है। लेकिन पुलिस इनके साथ सख्ती से पेश आते हुए कानूनी कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। इस मौके पर एडिशनल एसपी डॉक्टर पी अशोक, रमेश कुमार, डीएसपी संगारेड्डी राघव, डीसीईपी जहीराबाद, डीसीपी नारायण खेड़, वेंकट रेड्डी और इंस्पेक्टर एसबी शिवलिंगम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सोराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में सारिक ने पुलिस से बचने के लिए झील में छलांग लगा दी। बताया गया है कि पुलिस जब सारिक को पकड़ने के लिए पहुंची, इस वक्त सारिक झील में उतर गया। जब पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया और खुद सुपुर्द होने को कहा तो इसका कहना था कि वो वजीर आला से मुलाकात करना चाहता है या फिर उसे मीडिया के नुमाइंदों से बात कराई जाए। जब पुलिस उसे मुसलसिल खुद सुपुर्द होने पर जोर दे रही थी तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब सारिक की तलाश जारी है।
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ जौहरी crafted just for you, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना अवाम ने खानदानी हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है, फैसले को कबूल करें वरना अपोजिशन का ओहदा भी बरकरार नहीं रहेगा। अवामी हुकूमत कायम हो चुकी है, वज़ीर आला का खिताब। पुराने शहर को भी नए शहर के तर्ज पर तरक्की दी जाए। मसाबकती और तकर्रुराती इम्तिहानात उर्दू में मुनक़िद किए जाएं। मजलिस इखलास और दियानतदारी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करती रहेगी। अकबरुद्दीन अवैसी की ऐवान असेंबली में मुदल्लल बहस। ऐवान असेंबली में वुज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान ज़बरदस्त नोक झोंक। गवर्नर के खुतबे के तहरीक तशक्कुर पर गर्मा गर्म मुबाहिस। गवर्नर का खुतबा झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस की 6 गारंटीज पर कब से अमल होगा, KTR का सवाल। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।